वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 14 अप्रैल 2024 और 14 अप्रैल 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस कब मनाया गया है? तो ये अभी 13 अप्रैल को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस ये 13 अप्रैल को मनाया गया। अच्छा, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, इसलिए हर साल 13 अप्रैल को ये जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया जाता है। अच्छा, हमको ये याद रहता है कि जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग कहाँ है? अमृतसर में है, ये भी याद रहता है। लेकिन ये हुआ क्यों था, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था वो कब हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1918 तक हुआ। अब अंग्रेजों ने क्या सोचा? अंग्रेजों ने ये सोचा कि अब कुछ ऐसे कानून बनाए जाएं जिससे कि भारत में जो हम रूल करते हैं वहाँ पे लोग जो विद्रोह करते हैं वो विद्रोह को दबाया जा सके। इसलिए अंग्रेजों ने 10 मार्च 1919 को रूल एक्ट लाया। रूल एक्ट में क्या था कि अगर कोई विद्रोह करता है, कोई अगर अंग्रेजी सेना के खिलाफ या अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह करता है तो उसको जेल में बंद कर दिया जाएगा बिना मुकदमा के, यानी कि उस पर केस दर्ज नहीं होगा, फिर भी उसे जेल में बंद कर दिया जाएगा देशद्रोह के नाम पर। तो ये था रूलेट एक्ट। अब इसका विरोध शुरू हुआ तो 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया और फिर 9 अप्रैल को पंजाब में जो दो बड़े नेता थे सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये दो नाम आप याद रखना, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। इन्हीं के जो इनकी जो गिरफ्तारी हुई थी उसी के विरोध में जलियांवाला बाग कांड हुआ था। ये मेन रीजन था। वैसे जो जलियांवाला बाग है ये पंजाब के अमृतसर में है और यहाँ पे बैसाखी मनाने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे। ऐसा कई जगह लिखा है 10,000 से ज़्यादा भीड़ थी, कई जगह लिखा है 20,000 से ज़्यादा भीड़ थी। तो इसके दो पर्पज़ थे, एक तो मेन पर्पज़ था कि बैसाखी का त्यौहार मनाना है और दूसरा पर्पज़ ये था कि जो सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हुई है उसका विरोध करना। तो उस टाइम पंजाब के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जनरल डायर थे। तो जनरल डायर ने क्या किया, ये जो जलियांवाला बाग है इसका जो मेन गेट है, एक ही गेट है, एक ही गेट से एंट्री है और एक ही गेट से एग्जिट है। इस गेट पर अपने 90 सैनिकों के साथ, और 90 सैनिक थे विद हथियार थे, इस गेट को बंद कर दिया। अब कोई निकलने का रास्ता नहीं था और जनरल डायर ने सीधा गोली चलाने का आदेश दे दिया। तो जो हजारों की संख्या में भीड़ थी, 10,000 20,000 की जो भीड़ थी उस पर सीधा गोलियां चलाई गईं और लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए, जो जलियांवाला बाग कांड है उसमें जो कुआं है उसमें कूद गए लोग, फिर भी अपनी जान नहीं बचा सके। तो हजारों की संख्या में लोग मारे गए और हजारों की संख्या में लोग घायल हुए। लेकिन अंग्रेजों ने जो ऑफिशियल रिकॉर्ड दिया वो रिकॉर्ड ये था कि 379 लोग मारे गए और हजारों की संख्या में लोग घायल हुए। लेकिन जो भारतीय मीडिया था उस टाइम के, जो लोग भारत की पत्रकारिता करते थे उनके अकॉर्डिंग, या जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनके अकॉर्डिंग हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे। तो ये था जलियांवाला बाग कांड और इसी की याद में हर साल 13 अप्रैल को ये जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया जाता है। अच्छा, जब ये जलियांवाला बाग कांड हो गया उसके बाद जनरल डायर पर कार्रवाई के लिए हंटर कमीशन आया और कोई कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ लेपापोती हुई, जिसे शुद्ध हिंदी में लेपापोती कहते हैं, वो हुई। जनरल डायर को उनके पद से हटा दिया गया और उन पर कोई, उनको जेल नहीं हुई, उनको कुछ नहीं हुआ, सिर्फ उनको उनसे पद से हटाया गया। इतना सी कार्रवाई हुई और हजारों लोगों की डेथ हुई थी और उसके बदले में सिर्फ इतनी कार्रवाई हुई। तो ये है जलियांवाला बाग कांड। इसको मैंने थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश की है जिससे कि ये जो हिस्ट्री है, ये जो कहानी है, ये आपको याद रहे। अब ये इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया और 1 अप्रैल को ही उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया।
5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 9 अप्रैल को सीआरपीएफ का शौर्य दिवस मनाया गया। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया गया। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो अप्रैल में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज की रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो अभी मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज की रैंकिंग जारी की गई है, इसमें वेनेजुएला टॉप पर है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। वेनेजुएला फर्स्ट पे है, पापुआ न्यू गिनी सेकंड पे है और अफगानिस्तान थर्ड पे है। अच्छा, अपना देश भारत इसमें कौन सी नंबर पे है? तो अपना देश भारत इसमें 77वें नंबर पे है। अब वेनेजुएला फर्स्ट पे है, तो ये है मैप में वेनेजुएला। वेनेजुएला की कैपिटल क्या है? कराकस। वेनेजुएला की करेंसी क्या है? वेनेजुएला बोलीवर। और वेनेजुएला के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? निकोलस मदुरो। कौन है? निकोलस मदुरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ स्काई वॉक ब्रिज बनाया गया? तो उत्तर प्रदेश में चित्रकूट में अभी स्काई वॉक ब्रिज बनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यह है उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में बना स्काई वॉक ब्रिज। ये ग्लास का बनाया गया है। इस पर जब आप चलोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आसमान पे चल रहे हो। और चित्रकूट में जो तुलसी जल प्रपात है उस पर इसे बनाया गया है। तो ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में बना है स्काई वॉक ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला? तो मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग को अभी जीआई टैग मिला है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, गोंड पेंटिंग के अलावा और भी कई प्रोडक्ट हैं जिनको अभी जीआई टैग मिला है। मध्य प्रदेश में ही गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। ग्वालियर की हस्त निर्मित कालीन को जीआई टैग मिला है। वेड़ाघाट के पत्थर सेल्फ को जीआई टैग मिला है। गड़ा लोहा सेल्फ को जीआई टैग मिला है। और वारासोनी हथकरघा साड़ियों को जीआई टैग मिला। ये सब मध्य प्रदेश के हैं। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट है इसमें, वो इम्पोर्टेंट क्या है? सरबती गेहूँ। मध्य प्रदेश के सीहोर और विदिशा जिले में सरबती गेहूँ होता है। ये गोल्डन कलर का गेहूँ होता है, इसको अभी जीआई टैग मिल गया है। अच्छा, मध्य प्रदेश की मुरैना गजक आपने सुनी होगी, मुरैना गजक को भी अब जीआई टैग मिल गया है। और उज्जैन वाटिका प्रिंट को भी जीआई टैग मिला है। अब जीआई टैग की बात है तो अभी मथुरा के प्रसिद्ध सांची क्राफ्ट को जीआई टैग मिला था। असम के मांजुली मुखैटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला। त्रिपुरा की आदिवासी पोशाक रेशा को जीआई टैग मिला है। उड़ीसा के सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग मिला। अयोध्या के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है। उड़ीसा की रेड आंट चटनी, इसे स्थायी भाषा में काई चटनी कहते हैं, इसे जीआई टैग मिला। और उड़ीसा के ही डोंगरिया कॉन्सोल को भी जीआई टैग मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख नियुक्त किया गया? तो जस्टिस अनिरुद्ध बोस को अभी राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं जस्टिस अनिरुद्ध बोस और इन्हीं को राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख नियुक्त किया गया। अच्छा, अभी राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच हरेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया। ब्रिटेन ने भारत में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून को नियुक्त किया। जगजीत पवाड़िया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के लिए चुना गया। और एसजेबीएम का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सुशील शर्मा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अरुल मडी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो अरुल मडी ये एक तमिल अभिनेता थे, अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये थे अरुल मडी, ये एक तमिल अभिनेता थे और अभी 65 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? तो अभी सच्चिदानंद मोहंती को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।
अच्छा, अभी यूएस इंडिया टैक्स फोरम का अध्यक्ष तरुण बजाज को नियुक्त किया गया। विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में राकेश मोहन को नियुक्त किया गया। रबे कोटा ये एक आईएएस अधिकारी हैं, इन्होंने असम के मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। टाटा इंटरनेशनल ने राजीव सिंघल को प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। और कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के नए सीएमडी संतोष कुमार झा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया? तो अभी रूस ने अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब रूस, तो ये है मैप में रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। और रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। अभी रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं ओलेग कोनोनेंको, इन्होंने अंतरिक्ष में 878 दिन बिताए, जो अब तक का अंतरिक्ष में किसी व्यक्ति के द्वारा बिताया गया सबसे ज़्यादा समय है। ये इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है। अच्छा, रूस ने 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है। भारत ने रूस से S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं। रूस ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल 7 बनाई है। और रूस 2024 में अपने रक्षा खर्च को 70% तक बढ़ाएगा। अच्छा, रूस में उरल के पहाड़ हैं, लेक बैकाल है और माउंट एल्बरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ट्रेड मिल पर 12 घंटे दौड़कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो ये सुमित सिंह ने बनाया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं सुमित सिंह और इन्होंने ट्रेड मिल पर लगातार 12 घंटे दौड़कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ये रिकॉर्ड इन्होंने अभी 12 मार्च को बनाया है। 12 मार्च को सुबह 8:15 बजे इन्होंने ट्रेड मिल पर दौड़ना शुरू किया और शाम को 8:20 तक ये ट्रेड मिल पर दौड़े हैं। और इनकी ये 12 घंटे की वीडियो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की वेबसाइट पर अपलोड हुई। उसके बाद अभी 9 अप्रैल को इनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री कौन बनने जा रहे हैं? तो ये गोपी थोटाकुरा बनने जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं गोपी थोटाकुरा। ये पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री बनने जा रहे हैं। एक्चुअल में अमेजन के जो फाउंडर हैं जेफ बेजोस की एक स्पेस कंपनी है ब्लू ओरिजिन, और इसी कंपनी का एक मिशन है न्यू शेफर्ड 25 मिशन। इस मिशन में चालक दल के रूप में ये शामिल हुए हैं गोपी थोटाकुरा। और इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने गाड़ी चलाने से पहले फ्लाइट उड़ाना शुरू किया, यानी कि इन्होंने गाड़ी बाद में चलाना सीखा और फ्लाइट उड़ाना पहले सीख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अडानी ग्रीन ने कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बनाया है? तो अडानी ग्रीन ने अभी गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बनाया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये गुजरात में कच्छ में खावड़ा में बनाया है। अब गुजरात, तो ये है मैप में गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात की गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अभी गुजरात सरकार ने शिक्षा रिफॉर्म ऑनलाइन शिक्षण मंच लॉन्च किया। राजकोट स्टेडियम का नाम निरंजन शाह के नाम पर रखा गया। गुजरात के फल कच्छी खरेक को जीआई टैग मिला। ये गुजरात के कच्छ में खजूर होता है जिसे कच्छी खरेक कहते हैं, इसे जीआई टैग मिला। अभी भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव ये कच्छ में हुआ। और दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक गुजरात की सानंद में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी। अच्छा, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। सरदार सरोवर डैम है, नल सरोवर लेक है, थूल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड पुस्तक लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है प्रोफेसर रमन मित्तल और डॉक्टर सेमा सिंह ने। इन दोनों ने ये पुस्तक लिखी है द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। और इस पुस्तक को लॉन्च किसने किया है पता है? हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस बुक को लॉन्च किया है। अच्छा, गोटाबया राजपक्षे ने द कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक का अनावरण किया। चित्रा बनर्जी ने एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक लिखी। भूपेंद्र यादव ने मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया। ट्विंकल खन्ना ने अपनी नई पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च की।
और राकेश पाठक द्वारा लिखित पुस्तक सिंधिया और 1857 का विमोचन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल सेवाओं के निर्यात में किसने चीन को पीछे छोड़ा है? तो अभी डिजिटल सेवाओं के निर्यात में अपने देश भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब बात अपने देश भारत की है तो भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षण करता बन गया है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक भारत बना है। भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको वुंड ड्रेसिंग बनाई है। भारत की पहली महिला रोबोट व्योम मित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 85वें नंबर पर रहा है। और डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। अच्छा, अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर भी बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार जीता? तो ये जीता है ममता जी सागर ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ममता जी सागर ये एक कन्नड़ कवयित्री हैं और इन्होंने साहित्य में योगदान की वजह से अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत से इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कार निर्यात कंपनी कौन सी बनी है? तो ये बनी है सिट्रोएन। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। सिट्रोएन ये एक फ्रेंच ऑटोमोबाइल कंपनी है और ये भारत से इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कार कंपनी बनी है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस देश ने पहली बार अपनी जहाज आधारित रक्षा प्रणाली सी डोम तैनात की है? तो ये इजराइल ने तैनात की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अच्छा, स्वामी विवेकानंद अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन छत्तीसगढ़ में हुआ है और इसमें 32 राज्य पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ब्रिटेन ने भारत में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून को नियुक्त किया है। वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में रूस टॉप पर रहा है और अपना देश भारत कौन से नंबर पे है? 10वें नंबर पे है। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक HDFC बैंक बन गया है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में नव वर्ष उगादि उत्सव मनाया गया। मैंने आपको बताया था ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है, जिसे तेलुगु भाषी लोग मनाते हैं। अच्छा, भारत में स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए केनरा बैंक ने IIT मुंबई के साथ साझेदारी की है। गढ़ गौर महोत्सव 2024 ये राजस्थान में मनाया गया। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, गढ़ मतलब भगवान शिव, गौर मतलब माँ पार्वती। तो भगवान शिव और माँ पार्वती के प्रतीक के रूप में ये गढ़ गौर महोत्सव राजस्थान में मनाया जाता है। मार्च 2024 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ मैया बाउचर और कामिंदू मेंडिस को चुना गया। अच्छा, आइसलैंड की प्रधानमंत्री कैटरीन जैकब्स डॉटर ने इस्तीफा दिया है और पेटर पेलेग्नी ये स्लोवाकिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं। अच्छा, महाराष्ट्र के मेराज शहर में सितार और तानपुरा बनते हैं। सितार और तानपुरा ये वाद्य यंत्र हैं, इनको भी GI टैग मिला है। और फार्मूला 1 जापानी ग्रैंड प्रिक्स ये मैक्स वर्स्टैपेन ने जीती है। अच्छा, यूलिया नवलनया इनको जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार मिलेगा। ये रूस में जो अपोजिशन के लीडर थे अलेक्सी नवेल्नी उनकी वाइफ हैं। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में कौन सीट्स पर रहा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम और एक्स पर इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा
प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।